आपने एक कहावत जरूर सुनी होगी, बंदर के हाथ में उस्तरा। इसका सीधा मतलब होता है किसी मूर्ख इंसान के हाथ में कोई शक्तिशाली हथियार या ताकत आ जाना। और अब यूनाइटेड नेशंस ने पाकिस्तान को आतंकवाद का मुकाबला करने वाली 2 कमेटी में महत्वपूर्ण भूमिका सौंप दी और ये सौंप कर शहबाज शरीफ के हाथ में भी उस तरह पकड़ा दिया है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, आतंक फैलाने के लिए बदनाम पाकिस्तान अब यूनाइटेड नेशंस के 193 सदस्य देशों को यह सुझाव देगा कि टेररिज्म के खिलाफ क्या कदम उठाए जाएं, किस आतंकी संगठन की संपत्ति फ्रीज होनी चाहिए। अगर आपको ये बातें सुनकर मजाक लग रही हैं तो जान लीजिए हम आपको 100% बिल्कुल सटीक खबर बता रहे हैं। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान को आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष भी बनाया गया है। यानी जिस पाकिस्तान में हाफिज, मसूद, लखवी, मक्की और दाऊद जैसे आतंकी खुलेआम घूमते हैं, वो देश अब यूएन की तरह आतंकी हमलों का खंडन करेगा। किसी देश में आतंकी हमले होंगे तो उसकी निंदा भी करेगा। और यह देखने के बाद दुनिया के देश यूएन को कितनी गंभीरता से लेंगे, यह बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको पाकिस्तान से संबंधित दोनों फैसलों का मतलब बताते हैं। आसान भाषा में यह कुछ ऐसा है मानो पाकिस्तान पर आतंक फैलाने के लिए प्रतिबंध लगाने के बदले उसे इनाम दे दिया गया। फिलहाल ऐसा लग रहा है मानो इस फैसले ने पाकिस्तान को तालिबान से संबंध सुधारने का मौका दिया है। संयुक्त राष्ट्र परिषद की तालिबान प्रतिबंध कमेटी का मकसद अफगानिस्तान में शांति स्थापित करना है। इस कमेटी के पास अधिकार है कि ये उन व्यक्तियों, समूहों और संस्थाओं की संपत्ति फ्रीज करने, यात्रा और हथियारों पर प्रतिबंध लगा सकती है जो अफगानिस्तान की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए खतरा माने जाते हैं। गुयाना और रूस इस कमेटी के उपाध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। अब पाकिस्तान तालिबान प्रतिबंध समिति से जुड़ी बैठकों की अध्यक्षता करेगा, सिफारिशें तैयार करेगा। आप सोचिए, जिस पाकिस्तान ने तालिबान को पैसे, हथियार, आतंकवादियों की मदद दी, अब उसे ही तालिबान की निगरानी करने का मौका मिल रहा है। अब आपको अगली कमेटी के बारे में बताएंगे, उससे पहले हमारे मन में यूएन में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर कुछ सवाल है। हमें आशंका है कि पाकिस्तान के आतंकवाद प्रेम का असर आने वाले दिनों में यूएन में दिख सकता है। इस समय आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर यूनाइटेड नेशंस का मौजूदा जो इस वक्त मौजूदा लोगो है और दूसरी तस्वीर यूएन का संभावित लोगो हो सकती है। पाकिस्तान को इन कमेटियों में शामिल करके हम दुनिया की सबसे बड़ी संस्था से पूछना चाहेंगे कि क्या वो अपने लोगों में से शांति का प्रतीक जैतून की टहनियों को हटाकर उसके बदले में AK-47 लगाने वाला है। ये राइफल पाकिस्तानी आतंकवादियों का पसंदीदा हथियार है। क्या पाकिस्तान को सम्मान देने के लिए आने वाले दिनों में यूएन ये कदम भी उठाने वाला है? इस समय यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस और वो चाहें तो अपने ऑफिस में पाकिस्तान के कुख्यात आतंकवादियों जैसे हाफिज और मसूद अजहर की पिक्चर भी लगवा सकते हैं। पाकिस्तान में मिले एक और आतंकी ओसामा बिन लादेन को दुनिया अच्छी तरह से जानती है, तो इन तस्वीरों के साथ क्या गुटेरेस का दफ्तर आने वाले दिनों में कुछ ऐसा दिखेगा? पाकिस्तान को जिस दूसरी कमेटी का उपाध्यक्ष बनाया गया है उसका नाम है काउंटर टेररिज्म कमेटी। यह भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हिस्सा है। यह दुनिया भर के देशों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट करती है। आप क्या इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि पाकिस्तान अपने आतंकवादियों के खिलाफ इस कमेटी से कोई कार्रवाई होने देगा? यह कमेटी आतंकवादियों को धन मुहैया कराने और सुरक्षित पनाह देने से रोकती है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि पाकिस्तान बतौर उपाध्यक्ष यूएन के सदस्य देशों को यह सुझाव देगा कि वो आतंकवाद के खिलाफ क्या कदम उठाए। अब हम पाकिस्तान को एक्सपोज करने वाले कुछ आंकड़े भी दिखाएंगे जिसे देखकर यूएन के अधिकारी चाहें तो थोड़ा शर्मिंदा हो सकते हैं। आप सोचिए, जिस पाकिस्तान में यूएन की प्रतिबंधित लिस्ट में मौजूद 150 आतंकवादी या आतंकी संगठन मौजूद हैं, वो आतंक रोकने पर दुनिया को लेक्चर देगा। यूएन ने करीब 343 बड़े आतंकवादियों या आतंकी संगठनों को बैन किया है और उसका करीब 44% हिस्सा पाकिस्तान में मौजूद है। हालांकि असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा भी हो सकता है। दुनिया के कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान में दुनिया के सबसे ज्यादा आतंकवादी मौजूद हैं। इन आतंकवादियों को लेकर वर्ष 2011 में अमेरिका की तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने एक बयान दिया था जो बहुत चर्चित है। हिलेरी ने कहा था कि अगर आप सांप पालते हैं तो ये उम्मीद नहीं रख सकते कि वो सिर्फ आपके पड़ोसी को ही काटेंगे। ये कहावत अब सच हो गई और पाकिस्तान दुनिया का दूसरे सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित देश भी बन गया है। वहां वर्ष 2024 में करीब 1100 आतंकी हमले हुए, यानी हर दिन कम से कम 3 अटैक हुए। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के आतंकी अब अपने घर में ही धमाके करने लगे हैं और इस पाकिस्तान में यूएन को आतंक के खिलाफ एक्शन लेने वाला मसीहा दिख रहा है। इसकी वजह भी समझिए। दुनिया में आतंक फैलाने के लिए पाकिस्तान जितना कुख्यात है, यूएन ने उस टेरर को रोकने के लिए कभी कुछ किया ही नहीं।
अपनी स्थापना के 80 साल बाद भी यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र अब तक आतंकवाद की परिभाषा तक तय नहीं कर पाया है। और अब पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने की कार्रवाई में बड़ी भूमिका मिलना कुछ ऐसा है मानो किसी अपराधी को ही उसके जुर्म का फैसला देने वाला जज और पुलिस बना दिया जाए। हालांकि जो काम यूएन ने नहीं किया उसे भारत की सेनाओं ने अंजाम तक पहुंचा दिया है। पाकिस्तान के बहावलपुर में 21 आतंकवादियों की कब्र की तस्वीरें सामने आई। बताया गया कि यह मसूद अजहर के करीबी और उसके परिवार के लोगों की कब्र है और यह तस्वीरें बहावलपुर के एक कब्रिस्तान की है और आतंकवादियों की कब्र ही ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का सबसे बड़ा सबूत है। यह पिक्चर आप गौर से देखिए। संभव है आने वाले दिनों में आपको इसी लोकेशन से मसूद अजहर के कब्र की भी तस्वीर दिखाई दे। आपको याद होगा कि 7 मई को पाकिस्तान के बहावलपुर की सुभान अल्लाह मस्जिद पर भारतीय सेना ने हमला किया था, जिसमें मसूद के रिश्तेदारों की मौत हुई थी। उस समय आतंकी संगठन जैश की तरफ से एक बयान जारी करके हमले और मौत की बात कबूल की गई थी। यह भी बताया गया था कि भारत के हमले में मसूद के 10 रिश्तेदार समेत कई करीबी सहयोगियों की मौत हुई। यह तस्वीर अपने आप में पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी है। भारतीय सेनाओं ने यह बता दिया कि जो भी भारत के खिलाफ आतंक फैलाएगा उसे कब्र में पहुंचा दिया जाएगा। और अब यह तस्वीर हाफिज और खुद मसूद अजहर को भी डरा रही होगी। मसूद अजहर के बाद अब हाफिज के एक करीबी आतंकी सैफुल्लाह कसूरी का वीडियो सामने आया है, जिसमें सैफुल्लाह जिहाद की कसम खाते हुए कश्मीर को लेकर पाकिस्तान को ही कोस रहा है। बताया जा रहा है यह वीडियो पहलगाम आतंकी हमले से पहले का है, जिसमें सैफुल्लाह भारत के खिलाफ जल्द ही जिहाद शुरू होने का ऐलान कर रहा है। सैफुल्लाह कसूरी इस समय इंडिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में शामिल है और उस पर पाकिस्तान में बैठकर भारत में आतंकी हमले करवाने का आरोप है। जी न्यूज़।